नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर और उसके प्रिंसिपल के बारे में। कैपेसिटर को जनरली हम कंडेंसर के नाम से जानते हैं। तो ये कंडेंसर जो है आपने जगह जगह पर देखा होगा, घरों में फैन के अंदर आपने ये देखा होगा, कूलर की मोटर के अंदर देखा होगा, पानी की मोटर के अंदर देखा होगा। तो जगह जगह पर आपने इसकी एप्लीकेशन देखी होंगी। तो कंडेंसर करता क्या है? कंडेंसर हमारा एक तरह की अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, और जो वो इलेक्ट्रिक चार्ज है रिक्वायरमेंट के समय वो एकदम से उसको छोड़ देता है। जो कंडेंसर होता है, कैपेसिटर जो भी कह लीजिए, एकदम से उसको छोड़ देता है, जिससे कि आपकी जो फैन की स्पीड है या फिर कूलर की मोटर की स्पीड है या कोई भी पानी वाली मोटर की स्पीड है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ये उसको रिक्वायर्ड टाइम पे कट करके पावर देता रहता है। यानी कि इसका काम क्या है? एक तरह से स्टोर करना जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो लार्ज अमाउंट को स्टोर करता है, एकदम से उसको छोड़ता है तो एकदम से फ्लो मिलता है। जैसे फैन की स्पीड जो कम हो जाती है, अगर कंडेंसर खराब हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कंडेंसर में कमी है, तो इसलिए कंडेंसर को जब बदला जाता है फिर से उसकी स्पीड जो है अच्छी हो जाती है। वो क्यों होती है? वो कैपेसिटर के कारण से ही होती है। तो चलिए इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप स्टोर कर रहे हैं वो एक स्मॉल स्पेस के अंदर कर रहे हैं। जैसे कि आपने फैन के अंदर देखा होगा, छोटा सा तो कंडेंसर होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का जो होता है वो बाहर से सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हमारी स्मॉल स्पेस के अंदर यहाँ पर होती है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह की प्लेट है। अब ये जो हमारा कैपेसिटर होता है ये हमारा दो कंडक्टर का बना होता है। अभी हम इसके प्रिंसिपल को समझ रहे हैं जस्ट। तो कैपेसिटर लेकिन दो कंडक्टर का बना होगा और उन दोनों कंडक्टर को एक इंसुलेटिंग मीडियम के साथ सेपरेट कर दिया जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ उसके प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि वो जो दो कंडक्टर होते हैं वो काम क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक कंडक्टिंग प्लेट आपने ले ली और इसको कुछ आप चार्ज दे दें। तो इसको आपने चार्ज दिया और इसके ऊपर ये प्लस का चार्ज आ गया। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, एक और दूसरी प्लेट लेकर आ गए। इसके पास एक और इसी तरह की कंडक्टर प्लेट है हमारे पास, और इनके बीच में जो है इंसुलेटिंग मीडियम है। इंसुलेटिंग मीडियम में ये हवा हो सकती है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मेनली हम यूज करते हैं, तो वो हो सकता है। तो जैसे ही आप इस प्लेट को इसके पास लेकर आएंगे, पहले तो आपने इस प्लेट को, इसको हम नंबर दे देते हैं कि जो 1 प्लेट है इसको आपने चार्ज दिया। चार्ज कितना दिया? ताकि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच सके। ज्यादा चार्ज नहीं देना क्योंकि वो लीक आउट हो जाएगा फिर। तो इसलिए हमने इसको चार्ज दिया, कुछ चार्ज दिया, और ये जो है अपना पोटेंशियल जो है, जो भी इसका मैक्सिमम पोटेंशियल था उसको अटेन कर लेगा। यानी कि जितना इसको चार्ज चाहिए था वो आ जाएगा इसके ऊपर। अब और चार्ज इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप ज्यादा चार्ज इसको देंगे तो वो लीक आउट हो जाएगा, जैसा कि हमने कहा। अब हम एक दूसरी प्लेट इसके पास लेकर आ गए, इसके पास लेकर आ गए। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा फिनोमिना होगा इंडक्शन का। इंडक्शन क्या होती है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये इसके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगी जो इस साइड की है, और ये नेगेटिव चार्ज इसके दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगी। तो इसको हम इंडक्शन बोलते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन जो हमने पढ़ा था। तो पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे क्रिएट कर दिया और इस नेगेटिव ने पॉजिटिव को क्रिएट कर दिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है इस तरह से, और अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है बाहर, यानी कि एक्सटर्नल की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, या कहें कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि होल्स जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो ये जो है इस तरह का फिनोमिना हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर वही होगा, इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब क्या होगा? अब देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज के पास ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये इस चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट चार्ज है। तो ये जो हमारा, जिसको हमें चार्ज दिया है, जिस प्लेट को, नंबर 1 प्लेट को, इसके चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा, या कहें कि इसके पोटेंशियल को, V को कम करने की कोशिश करेगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसको कम करने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है
इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने देगा या कहें कि इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है इसके पास है, अगर इन दोनों का डिस्टेंस देखें वो दूर है, तो जो पास वाला इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, यानी कि ये इसको कम करने की कोशिश करेगा इसके पोटेंशियल को। तो इसका जो पोटेंशियल है वन प्लेट का वो रिड्यूस हो जाएगा एक तरह से कहें, क्योंकि ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो आपको फिर से चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि जैसे जैसे आप चार्ज देंगे, हम जानते हैं चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल के होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे चार्ज देंगे उस तरह से पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो पहले जो है हमने क्या किया, इस पोटेंशियल को इस कंडक्टिंग प्लेट के थ्रू कम किया। पहले तो मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज कर लिया, फिर इस प्लेट को लेकर आए तो इसका पोटेंशियल कम हो गया, हमें और चार्ज देना पड़ा, यानी कि ये और चार्ज को स्टोर कर लेगा। तो इसका पोटेंशियल इसके कारण से कम हुआ, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये जो है इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, जिससे इसका पोटेंशियल कुछ कम तो होगा और चार्ज हम देंगे, यानी कि कुछ इसकी जो पोटेंशियल स्टोर करने की पावर है या कहेंगे पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा तो दोबारा जब चार्ज देंगे, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेकंड प्लेट को अब अर्थिंग कर देते हैं इस साइड से, जिससे कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है सारे यहाँ पर डिसअपीयर हो जाएंगे या कहेंगे फ्लो टू द अर्थ हो जाएंगे। एक तरह से कहें कि अर्थिंग हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज हमें खत्म करने हैं। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए हैं, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट तो इसके ऊपर खत्म हो गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज का पूरा इफेक्ट इसके ऊपर रहेगा। इससे क्या होगा, और ज्यादा इसका पोटेंशियल जो है अब डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज, पोटेंशियल और ज्यादा डिक्रीज का मतलब है हमें चार्ज और ज्यादा देना पड़ेगा। तो चार्ज और ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि और ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को अब ये स्टोर कर पाएगा। अब ये अकेली प्लेट का तो मैक्सिमम पोटेंशियल स्टार्टिंग में ही पहुंच गया था, लेकिन जब हम दूसरी इसके पास लेकर आए तो हमने इसके पोटेंशियल को डिक्रीज किया ताकि ये और चार्ज ले सके, फिर से फर्दर अर्थिंग करके डिक्रीज किया ताकि ये और चार्ज ले सके। जैसे जैसे चार्ज लेती रहेगी इसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर के अंदर, ये आप समझ गए होंगे। तो जो कैपेसिटेंस है इंसुलेटेड कंडक्टर की, या हम कहें यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर लिया है, दो कंडक्टर लिए हैं हमने, तो इंसुलेटेड कंडक्टर की इंक्रीज की जाती है। जैसे कि ये हमने कंडक्टर लिया तो उसकी पोटेंशियल को या कहेंगे कैपेसिटी को, जो उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज को, वो इंक्रीज की जा सकती है अगर हम उसके पास एक दूसरी अनचार्ज अर्थ कंडक्टर उसके पास लेकर आ जाएं। तो ये हमारा ये अरेंजमेंट जो होता है टू कंडक्टर का इस तरह का, और सेपरेटेड बाय उसको डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से किया जाता है, वो आगे हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो उस ये पूरे अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर या फिर कंडेंसर कुछ भी बोल लीजिए, ये टर्म हम उसको नाम देते हैं। अब यहाँ पर अगर कंडक्टर हमारे प्लेन है तो इसको हम प्लेन जो है या कहेंगे पैरेलल प्लेट टाइप कंडक्टर बोल देते हैं। अगर यही कंडक्टर हमारे सफेरिकल टाइप के होते तो इनको सफेरिकल कंडक्टर बोल देते। अगर यही कंडक्टर हमारे सिलेंड्रिकल टाइप के होते तो हम इनको सिलेंड्रिकल कंडक्टर बोल देते, या सॉरी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोल देते। तो अगर स्फेरिकल टाइप के होते तो स्फेरिकल कैपेसिटर, और ये प्लेन टाइप के हैं तो पैरेलल प्लेट टाइप कैपेसिटर, तो ये हम इनको नाम देते हैं। अब इनके सिंबल की बात कर लेते हैं। अगर कैपेसिटर की किसी की फिक्स वैल्यू है, जो भी आपका कैपेसिटर है उसकी फिक्स वैल्यू है, फिक्स्ड कैपेसिटेंस की वैल्यू है कि कितने उसकी कैपेसिटी है, तो इस सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम उसको वेरिएबल कैपेसिटर की बात करें, उसको वेरी कर सकें इसकी कैपेसिटी की वैल्यू को, तो उसका जो सिंबल होता है ये वाला सिंबल होता है। इस तरह से एरो बीच में आ जाता है क्योंकि ये वेरी का सिंबल है, जैसे एक तरह से पॉइंटर होता है किसी भी मीटर के अंदर। तो वेरिएबल जो कैपेसिटेंस के साथ जो है हमारा, ये तो फिक्स्ड के साथ है, और यहाँ पर ये ठीक कर लीजिए ये हमारा वेरिएबल के साथ है। तो ये कैपेसिटर विद वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये सिंबल ये हमारा होगा, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस के साथ होगा। तो ये ध्यान देना है, ये फिक्स के साथ है ये वाला सिंबल, और ये वेरिएबल के साथ है ये वाला सिंबल। तो इस तरह से आप कैपेसिटर के बारे में समझ गए होंगे, उसके सिंबल्स हमने देखे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखा। नेक्स्ट जो टाइप है उसके अंदर हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है किस तरह से काम करता है, और उसके अंदर हम उसकी कुछ टर्म्स को समझेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।